घरेलू उड़ानें शुरू हो गई हैं। आज से 7 फ्लाइट के आवागमन का शेड्यूल तय हो गया है। रायपुर एयरपोर्ट पर यात्रियों का आना जाना शुरू हो गया है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए एयरपोर्ट को यात्रियों के लिए तैयार किया गया है। लॉकडाउन अवधि के दौरान एयर ट्रैवलर के लिए अंतर्राज्यीय पंजीकरण और आवागमन पास हुआ है। ये पंजीकरण अन्य राज्यों से छत्तीसगढ़ तक आवाजाही की सुविधा देगा और गंतव्य तक पहुंचने के लिए ई पास के रूप में काम करेगा। पंजीकरण करने के लिए यात्री मौजूदा कोविड-19 ई पास मोबाइल ऐप के माध्यम से पंजीकरण दर्ज कर सकेगा या फिर REBranch.ly या वेब लिंक के माध्यम से भी पंजीकरण दर्ज कर सकेगा। यात्रियों के लिए यात्रा को सुगम बनाने के लिए भी पंजीकरण स्वचालित रूप से अनुमोदित किया जाएगा और यात्रियों को केवल ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भरने की आवश्यकता होगी। यात्री को पंजीकरण दर्ज करने के लिए व्यक्तिगत विवरण, यात्रा विवरण, उड़ान संख्या, PNR, यात्रा की तारीखें दर्ज करना होगा। हम छत्तीसगढ़ पहुंचने से पहले यात्रियों को पंजीकरण दर्ज कराने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अगर किसी भी कारण से कुछ यात्री पंजीकरण दर्ज करने से चूक जाएं, तो उनका विवरण हवाई अड्डे पर लिया जाएगा। हवाई अड्डे पर अधिकारी कोविड-19 ई पास मोबाइल ऐप की मदद से पहले से भरे हुए पंजीकरणों को सत्यापित करने में अब सक्षम होंगे। तो आज से 7 फ्लाइट के आवागमन का शेड्यूल तय कर दिया गया है। रायपुर एयरपोर्ट पर उसी के साथ यात्रियों का आना शुरू हो गया है। पंजीकरण को सत्यापित करने में ये सारी चीजें सक्षम होंगी। अंकुश शर्मा हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। अंकुश से जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आज से घरेलू उड़ानें शुरू हो गई हैं, अंकुश क्या कुछ अपडेट है? देखिए 60 दिनों बाद वो समय आया है कि अब घरेलू उड़ानें शुरू हुई हैं। राजधानी रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर फ्लाइट्स का आना जाना शुरू हो गया है। मेरे पीछे दिखाना चाहूँगा कि ये आगमन द्वार है जहाँ पर यात्री जो हैं वो आ रहे हैं। एक यात्री भी अभी तात्कालिक रूप से यहाँ से निकले हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से फ्लाइट जो है आई है, आप कहाँ से आए? दिल्ली से आया हूँ। और दिल्ली एयरपोर्ट और रायपुर एयरपोर्ट की अगर बात करें तो किस तरीके का कुछ अंतर देखने को मिला है वहाँ की व्यवस्थाओं में और यहाँ की व्यवस्थाओं में? नहीं, अंतर तो उतना ज़्यादा नहीं है, भीड़ काफ़ी कम है अभी, तो सब ठीक से मैनेज हो रहा है। कौन कौन सी चीज़ों का अंदर ध्यान रखा जा रहा है? अंदर टेम्परेचर मॉनिटरिंग हो रही है, आरोग्य सेतु ऐप आपके पास है या नहीं, आपके बार बार आपको सैनिटाइज किया जा रहा है, आपके सामान को आपको बार बार हैंड वॉश करने की वो दी जा रही है। क्वारंटाइन करने की बात कही गई थी, यहाँ जानकारी आई थी, आपको क्या क्वारंटाइन किया गया? मुझे होम क्वारंटीन किया गया अभी। अच्छा, एक श्वेता, एक बड़ी बात यह है कि क्वारंटाइन होने के लिए कुछ नियम यहाँ पर रखे गए हैं, जिसमें या तो यात्री अपने हिसाब से गवर्नमेंट की व्यवस्था में क्वारंटाइन हो सकता है या फिर पेड व्यवस्था रखी गई है, या तो वो होटल या किसी को अगर कहीं रखा जाए तो वो पेमेंट करके वहाँ क्वारंटाइन रह सकता है। और सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि लोग अपने घर में 14 दिन के लिए क्वारंटाइन हो सकते हैं। ये ऑप्शनल व्यवस्था दी गई है। बाकी की बात अगर करें तो और भी यात्री यहाँ पर निकल रहे हैं। और अगर टिकट घर की बात करें तो टिकट पर बुकिंग्स जो है वो शुरू हो गई हैं। लोगों का आना जाना जो है वहाँ यहाँ से लगातार चल रहा है। और इसके अलावा चूंकि आज पहला दिन है, पहले दिन को देखते हुए जिला प्रशासन का काफिला रायपुर एयरपोर्ट पर पहुंचा हुआ है। कलेक्टर जो है उनकी गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई थी, SP जो है उनकी गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई थी। SP और कलेक्टर की गाड़ी जा चुकी है, लेकिन जिला पंचायत CEO की गाड़ी अभी भी खड़ी हुई है। और कुछ और बाकी के अधिकारी हैं, उनकी गाड़ी लगातार यहाँ पर खड़ी हुई है। वो अंदर निरीक्षण कर रहे हैं। चूँकि प्रोटोकॉल के तहत ये अगर बात करें तो उन्हें यहाँ पर चेकिंग करने के अलावा जो ज़रूरी कदम है वो उठाने का निर्देशित जो है वो अंदर यहाँ पर कर रहे हैं। और अगर इस तरीके से जिला पंचायत की जो मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँची हुई थी। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि ये जो है अंदर निरीक्षण करने के बाद यहाँ पर हम उनसे ही बात करने की कोशिश करें। मैडम, अंदर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है? आप लोग गए नहीं क्या ऊपर? हम लोगों का चूंकि अंदर एंट्री नहीं है। 20 काउंटर बने हैं, पर चूंकि अभी बहुत कम पैसेंजर आए ना, तो 10 काउंटर में ही काम चल रहा है। और ऑनलाइन इन लोग भर दे रहे हैं अपना डिटेल,
जो बुजुर्ग हैं वो उनको ही फॉर्म भरना पड़ रहा है मैनुअल वाला, बाकी तो सब ऑनलाइन भर दे रहे हैं। 1-2 दिन में फ्लाइट वालों को ही वो फॉर्म दे दिया जाएगा, तो दिक्कतें फिर और नहीं आने वाली, फिर बहुत जल्दी स्क्रीनिंग होगी और निकल जाएंगे। आज अभी मैडम क्वारंटाइन करने की जो व्यवस्था है वो 3 अलग अलग प्रकार की व्यवस्था दी गई है। अधिकतर लोग घर पर ही जाकर क्वारंटाइन होना चाह रहे हैं, जो चूंकि ऑप्शनल रखा गया है, तो घर पर क्या ये क्वारंटाइन रह पाएंगे? इस पर भी जो ट्रेन से आ रहे हैं वो तो घर पर ही है, तो फ्लाइट वालों के लिए फिर क्यों नहीं? ट्रेन से जो आ रहे हैं, राजधानी से जो आ रहे हैं, उनको तो हमने घर पे ही रखा ना। तो इसमें भी दिया गया है जिनका यहाँ पे घर या वो नहीं होगा वो पेड में रहेंगे, और जिनका घर है तो उनमें फिर हमारी टीम जाएगी, होम क्वारंटाइन का वहाँ पे लगाएंगे। ज़रूरत होने पे कुछ कंप्लेन होने पे, साइन सिम्टम होने पे हम उसका सैंपल भी लेंगे। स्वास्थ्य जांच की अगर बात करें तो लगातार चूंकि यात्रियों का भी कहना है कि उनका परीक्षण किया जा रहा है, किस तरीके से उनको मार्क किया जा रहा है, कैसे उन्हें चिन्हित किया जा रहा है? देखिए, जो साइन सिम्टम है, फीवर सबसे पहला, तो फीवर हम देख रहे हैं। पल्स रेट, फीवर यदि नहीं दिखाया तो पल्स रेट बढ़ी हुई आनी चाहिए, तो हम पल्स रेट देख रहे हैं। और ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, मतलब कोई इन्फेक्शन यदि उनको चेस्ट में रहता है तो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम हो जाता है, हम वो भी देख रहे हैं। तो इन चीज़ों से हमें पता लग जाता है कि अगला व्यक्ति स्वस्थ है कि नहीं है। अभी तक जितने यात्री आए हैं वो उनको सबको देखा गया होगा, आप भी लगातार नज़र बनाए हुई थी, तो ये व्यवस्थाओं से लग रहा है कि अभी तक कोई ऐसा कोई संदिग्ध मरीज तो नहीं पाया गया? देखिए, संदिग्ध में ये है कि जिनको भी फीवर मिला, जैसे अभी मैं जा रही हूँ तो 2 फीवर वाले ट्रेन में मिले हैं, तो उनको लालपुर में हम आइसोलेशन में एडमिट कर रहे हैं। उनका सैंपल लेंगे, सैंपल पॉजिटिव आएगा तो एडमिट करेंगे, नेगेटिव आएगा तो होम क्वारंटाइन कर देंगे। बहुत शुक्रिया मैडम हमसे बात करने के लिए। तो ये स्वास्थ्य अधिकारी हैं जो रायपुर एयरपोर्ट के अंदर पहुंची हुई थी। अंदर पहुंचकर उन्होंने जो रायपुर आने वाले जो यात्री हैं उनका स्वास्थ्य परीक्षण करवाया गया है, और जिस तरीके से उन्होंने बताया है कि 10 काउंटर अंदर लगाए गए हैं, वहां पर जितने भी यात्री आ रहे हैं सबका स्वास्थ्य परीक्षण हो रहा है, उन्हें मार्क जो है वो किया जा रहा है। और चूंकि पहला दिन है और संक्रमण का समय है, संक्रमण के कारण ऐसे जरूरी जो एहतियातन कदम है वो उठाए जा रहे हैं। कोशिश ये है कि लोग सुरक्षित अपने अपने घरों पर पहुंचे, और जो अगर रायपुर एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं तो उनका पूरा स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। कई तरह के ऑप्शन है उन्हें क्वारंटाइन किए जाने के। रायपुर एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारी, जिला प्रशासन के अधिकारी और जो प्रदेश स्तर के जो अधिकारी हैं वो लगातार नजर बनाए हुए हैं। चूंकि आवागमन शुरू हुआ है, लोगों को भी हिदायत दी जा रही है कि आप भी इससे सचेत रहिए, और सचेत रहने के साथ साथ उन बातों का ख्याल रखिए ताकि संक्रमण जो है वो ज़्यादा ना फैल पाए। तो बिल्कुल अंकुश, सही कहा आपने। जिस तरह से कल हमने बात भी की थी और कहा गया था सरकार की तरफ से कि 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। जो भी यात्री बाहर से आते हैं तो पेड क्वारंटाइन या फिर 3 तरह की जो व्यवस्थाएं आपने बताई उसके माध्यम से क्वारंटाइन किया जाएगा। बिल्कुल अंकुश, तमाम जानकारी का बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।